अच्छा, आज हमने करना है लेक्चर 9। लेक्चर 9 में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। हमने पहले वीक वर्ब्स पढ़ लिए हैं, अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स पढ़ेंगे और साथ हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं, पहले मुझे बताएंगे वीक वर्ब्स क्या होते हैं, मानूर। मानूर, वीक वर्ब्स की डेफिनेशन। वीक वर्ब में वर्ब स्टर्म नहीं बदलता। यस, वीक वर्ब्स में वर्ब स्टर्म नहीं बदलता। और वर्ब स्टर्म होता क्या है, इकराम? इकराम, वर्ब स्टर्म क्या होती है? मुजम्मिल, वर्ब स्टर्म क्या होती है? मैं वर्ब का जो शुरू वाला हिस्सा था वो, और एंड वाले को जो एंडोंग कहते हैं, वो चेंज हेलो। होता है इसमें। जी जी। जी, और इकराम आप क्या कहते हैं? जी वर्ब में डी डी डस नहीं, वर्ब स्टर्म क्या होती है वर्ब की? वर्ब की वर्ब स्टेम वर्ब स्टर्म वर्ब की वो होती है जो वर्ब के एंड से अगर आप जो ईएन हटा दें जिस तो वो तरह। बाकी जो हाँ बचता है वो कि वर्ब स्टर्म हाँ। होती है। ठीक है। जैसे एक वर्ब है जी जी गेहन। गेहन के एंड से ईएन हटा दें तो जो बचेगा जो है होता है GEH। ये GEH हो गया वर्ब स्टर्म गेहन का। ठीक जी। है। ये ठीक एक है। मिनट। वर्ब गेहन है, इसमें वर्ब स्टर्म गे है और एंडिंग या एंडुंग क्या है, ईएन। ठीक है। तो जी किसी भी हाँ। वर्ब से आप एंडुंग हटा दें, जैसे मुजम्मिल ने कहा है, तो वर्ब स्टम्प बच जाता है, एंडिंग ईएन होता है। ठीक है। और वीक वर्ब्स में ये होता है कि वर्ब स्टम्प नहीं बदलता, सिर्फ एंडिंग साथ बदलती है। जैसे इश के साथ वर्ब स्टम्प प्लस ई लग जाता था वीक वर्ब्स में, फिर डू के साथ वर्ब स्टम्प प्लस एस टी लग जाता था। वर्ब स्टम्प वही रहती थी, बस एंडिंग में आप ई एस टी टी लगा देते थे। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब में ये होता है कि वर्ब स्टम्प भी बदल जाती है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, वर्ब स्टम्प स्ट्रॉन्ग वर्ब में होता है, वर्ब स्टम्प भी बदल जाती है, लेकिन सिर्फ दो केसेस में। एक डू के केस में वर्ब स्टम्प बदलती है और एक एरएसजी के केस में बदलती है। बाकी इश, जिंद, वी इश, इश वियर, ईयर, जीजी, इन सब में सेम रहती है। सिर्फ इश और डू के केस में वर्ब स्टम्प भी बदल जाती है। अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारा जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है वो है फारन। फारन का मतलब होता है टू ड्राइव, आपने ये पढ़ा हुआ है। फारन मीन्स टू ड्राइव, इट इज अ वर्ब। और ये चेंज इस तरह होगा वर्ब स्टम्प के जहाँ भी ए आया होगा ना, वो ए उमलाउट में बदल जाएगा। ठीक है। जो वर्ब स्टम्प में ए होगा वो ए उमलाउट में बदल जाएगा। पहले हम वर्ब स्टम्प आइडेंटिफाई करेंगे। फॉरेन में वर्ब स्टम्प कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड वाला ई एन हटा दे तो क्या बच जाएगा, फार, FAHR। ठीक है। और FAHR है वर्ब स्टम्प। ये हो गया वर्ब स्टम्प। और अब ये वर्ब स्टम्प भी बदलेगा किस केस में, डू और एरएसजी के केस में। अब वर्ब स्टम्प डू और एरएसजी के केस में कैसे बदलेगा कि जब भी डू और एरएसजी वाले केस में ए उमलाउट बन जाएगा। ठीक है। पहला हम पहले केस देख लेते हैं। इश में क्या होगा, वही होगा, ई लगेगा वर्ब स्टम्प के साथ, फार पॉजिटिव लगेगा और ई। इसमें ए ही रहेगा। लेकिन चेंजिंग कहाँ पे आएगी वर्ब स्टम्प में, जब डू और एरएसजी का केस होगा। अब डू वाले केस में देखें, डू में क्या एंडिंग आती है, आपको पता है वर्ब स्टैम्प प्लस ST लगती है। ST तो एंड में लगा दिया, लेकिन वर्ब स्टैम्प में देखें ए उमलाउट में भी बदल गया है। ठीक है। ये ए जो था ए उमलाउट में बदला है और साथ एंडिंग में ST लगाई है। तो ये सिर्फ डू के केस में हुआ है और एरएससी के केस में होगा। एरएससी का केस देखें, एंड में आपको पता है टी लगता है। वीक वर्ब में भी यही होता है, वर्ब स्टैम्प प्लस ई फिर ST फिर टी फिर EN फिर टी फिर EN। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब में वर्ब स्टम्प भी बदलता है डू और एरएससी के केस में। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एरएससी के केस में एंड में टी तो लगा हुआ है, लेकिन जो वर्ब स्टम्प है फार, उसमें ए से ए उमलाउट बन गया है। बाकी देखें, वियर, वियर में ईएन लगा है, वही जो नॉर्मल वर्ब स्टम्प होता है वो लगा है साथ ईएन, जैसे नॉर्मली वीक वर्ब्स का भी होता है। ईयर में भी टी लगा है। सिर्फ बदली किसमें वर्ब स्टम्प, ए उमलाउट ए उमलाउट में कहाँ पे बदला है, सिर्फ ए, डू और टू एरएससी के में केस और में। ठीक है। ऐसी है। स्ट्रॉन्ग वर्ब में यही होता है, सिर्फ डू और एरएससी के केस में बदलता है। बाकी केसेस में वही रहता है जो वीक वर्ब का रूल नहीं था। ठीक है। तो हम्म। जहाँ भी आपको ए नजर आएगा वो ए उमलाउट में बदलेगा वर्ब स्टम्प में, स्ट्रॉन्ग वर्ब में। ठीक है। आगे चलें।
Ishfari जी। means I drive. Do fast means you drive. RSC fart means he, she, it drive. Wir fahren means we drive. Ihr fart means you all drive. Zizi fahren means they or you drive. हाँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड है हमारा श्लाफन। श्लाफन अगेन, इसमें जो वर्ब स्टम वो है, एंड में ई एन हटा दें तो क्या बचेगा? वर्ब वर्ब स्टम श्लाफ। ठीक है, श्लाफ इज द वर्ब स्टम। अब आपको पता है वर्ब स्टम में क्या आया हुआ है? ए। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग वर्ब है श्लाफन, तो इसका ए क्या बदल जाएगा? ए एन, ए ए उमलाउट में, सिर्फ दू और एरजी वाले केस में। ठीक है, तो आपको पता है इश के साथ ई एंडिंग लगती है वर्ब स्टम के साथ, तो यहाँ पे पहले वर्ब स्टम इन्होंने नॉर्मल लिखा है एंड में ई। अब डू में क्या आया है? डू में आपको पता है ए जब भी आएगा वर्ब स्टम में स्ट्रॉन्ग वर्ब के केस में तो वो ए उमलाउट में पहले बनेगा, तो फिर ये पहले इन्होंने श्लाफ लिखा है और फिर एंड में वही एस टी लगा दिया। ठीक है, एरजी के केस में भी श्लाफ लिखा है ए उमलाउट के साथ और एंड में टी लगा दिया है, एंडिंग क्या होती है? टी। वियर में ई एन एंडिंग है, नॉर्मल श्लाफ लिखा है, कोई ए उमलाउट नहीं। ए उमलाउट सिर्फ तब आएगा जब दू और एरसी के केस में होगा। तो श्लाफ लिखा है एंड में ई एन श्लाफन। ईयर के साथ टी लगती है एंडिंग, श्लाफ लिखा है एंड में टी श्लाफ्ट। जी के साथ अगेन ई एन एंडिंग आती है तो श्लाफन। श्लाफन मीन्स टू स्लीप बाय द वे, मतलब इश श्लाफे 7 Uhr, I sleep at 7 o'clock. Ich schlafe means I sleep. Du schlafst means you sleep. अच्छा जी, sorry. Er sie schlaft means he, she, it sleep. Wir schlafen means we sleep. Ihr schlaft means you all sleep. Sie schlafen means you sleep या they sleep. ठीक है। Yes. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। जब भी एक बार रिकैप कर लेती हूँ। स्ट्रॉन्ग वर्ब के केस में सिर्फ चेंज तब आता है वर्ब स्टम में जब डू और एरसी का केस होता है, और चेंज वर्ब स्टम में क्या आता है? जहाँ भी वर्ब स्टम में आपको ए नजर आए वो ए umlaut में बदल जाएगा, बाकी एंडिंग वही रहती है वीक वर्ब वाली, ई एस टी टी ई एन टी ई एन। ठीक है जी। जी, ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया ए, ए umlaut में बदलेगा जहाँ भी ए आएगा वर्ब स्टम में, डू और एरसी के केस में। अब नेक्स्ट हमारा आ गया ट्रागन वर्ब, ये भी स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ट्रागन पहले आइडेंटिफाई करें कि वर्ब स्टम क्या है, एंड में ई एन हटा दें, जो भी बचा वो वर्ब स्टम हो गया, तो क्या हो गया? ट्राग। ट्राग इज द Yeah. वर्ब स्टम। रॉक। यस। वर्ब स्टॉप। ट्राग वर्ब स्टम है। अब ट्राग वर्ब स्टम है तो आपको पता है इश के केस में क्या होता है? ट्राग, इश के केस में वर्ब स्टम के साथ ई लगता है, तो ट्राग के साथ ई लगेगा तो क्या बनेगा? ट्रागे। Ragi. इश्ट्रागे मीन्स आई वेयर, ट्रागन मीन्स टू वेयर। ठीक है, जैसे इश्ट्रागे, इश्ट्रागे आइन होजे मतलब आई वेयर जीन्स। ठीक है, तो ट्रागे वो वाला वेयर है, तो इट इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब का होता है डू के केस में बदल जाता है, एंड में एस टी तो लगता है लेकिन वर्ब स्टम बदल जाती है, ए से ए umlaut हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ट्रागन का जो ए था वो ए umlaut में बदल गया है, और एंड में एस टी तो लगा ही लगा है, ट्रग और फिर एस टी ट्रग्स। डू ट्रग्स मीन्स यू वेयर। एरसी के केस में भी एंडिंग टी रहेगी, लेकिन जो वर्ब स्टम होगा उसमें जो ए है वो ए umlaut बदल जाएगा, तो फिर ट्रग्ड हो जाएगा, एरसी ट्रग्ड, ही शी इट वेयर। वियर ट्रागन, वियर में वही होगा, एंड में बस ई एन लगा देंगे, कोई ए को ए umlaut में नहीं करना, वो सिर्फ डू और सी के केस में होगा। वियर ट्रागन मीन्स वी वेयर। ईयर, ईयर में ये होगा कि आपने एंड में टी लगाना है, ईयर ट्राग मीन्स यू ऑल वेयर, और जी ट्रागन मीन्स यू या दे वेयर। ठीक है, चेंजिंग सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ब के केस में डू और एस सी वाले में आती है। ठीक है, डू और एस टी। बाकी इश वियर ईयर जी सेम रहते हैं जैसे वीक वर्ब का पढ़ा हुआ है आपने। नेक्स्ट हमारा वर्ब है वॉशन। वॉशन, अब वॉशन में कौन सा वर्ब स्टम है? बताएं मुझे विनय, वर्ब स्टम वॉशन में क्या है? वॉश में WASH। WASH। ठीक है, वर्ब रिमूव। स्टम इज वॉश। तो अब आपको अगेन पता है
इश में वर्ब स्टम के बाद एंड में ई लग जाएगा, तो पहले ये वर्ब स्टम लगा है वॉश, एंड में ई लग गया है इश वाशे, मीन्स आई वॉश। वॉशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है टू वॉश, ठीक है। इश वाशे आई वॉश मतलब धोने वाला वॉश। डू, डू के साथ आपको पता है वर्ब स्टम प्लस एस टी लगता है, लेकिन वर्ब स्टम क्या हो जाएगा, वर्ब स्टम में जो ए है वो ए उमलाउट में पहले बदलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, तो ये ए उमलाउट वाला देख लें वॉश, एंड में एस टी लगा दें वॉश, ठीक है। डू वॉश। वॉश्ड ही, यू वॉश। एरस You सी में washed. अगेन, यस एरस सी में अगेन टी लग जाएगा वर्ब स्टम के साथ, लेकिन वर्ब स्टम पहले आपने बदलना है, ए को ए उमलाउट में करना है, तो वॉश्ड जाएगा, एरस सी वॉश्ड, ही शी इट वॉश। वियर के साथ अगेन वही, वही wash. गोविस में हम लाउड यूज। वियर, वियर के साथ क्या होगा, एंडिंग वर्ब स्टम के साथ ईएन लगेगी, तो वियर वॉशन वी वॉश। ईयर के साथ क्या होता है, टी लगती है एंडिंग, ईयर वॉश्ड यू ऑल वॉश। जीजी के साथ क्या होता है, वर्ब स्टम के साथ ईएन लगती है, जीजी वॉशन दे आर यू वॉश, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में? हाँ मैम। अच्छा मुजम्मिल मैम मुझे ये बताएं। डू के साथ एक दफा डू, प्रोनाउंस कर दीजिएगा, वाश। डू वॉश्ड यू वॉश, डू डू वॉश, वॉश। यस डू वॉश्ड। अच्छा मुजम्मिल, कौन से तीन वर्ब्स अभी तक हमने पढ़े हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स? मैम फ्लाशन पड़ा है, वाशन पड़ा है, और एक पहले वाला नहीं मुझे याद आ वॉशन पढ़ा है, गया। और क्या पढ़ा है? जी, और वॉशन तो ये, फ्लाशन पड़ा था। फ्लाशन, फ्लाशे। फ्लाशी तो बॉटल को कहते हैं। कौन से इससे पढ़े पहले हैं वाला मानूर? फहरन पढ़ा है सबसे पहले। फाहरन, जिसका मतलब है टू टू ड्राइव। ड्राइव, यस। और कौन सा पढ़ा है? एक एक मिस कर रहे हैं आप टूल लोग। ड्राइव। टू वेयर पढ़ा है हमने, टू वेयर को क्या कहते हैं? ड्रैगन ट्रागन, ड्रैगन। यस ट्रागन भी पढ़ा है, जिसका मतलब होता है टू ड्रैगन ड्रैगन। वेयर। ड्रैगन। अच्छा जी। अभी एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज हुआ हुआ है एयर के साथ। एयर के साथ आपको पता है स्ट्रॉन्ग वर्ब जब भी यूज होता है तो एयर में वर्ब स्टम बदलता है, एयर सी में बदलता है ना, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे श्लाफ की कॉन्जुगेशन आई हुई है, मैं एक मिनट आपको ऊपर दिखा देती हूँ एयर के साथ क्या कॉन्जुगेशन आती है। ये देखें, एयर के साथ आती है वाश्ड, ओ श्लाफन की हमने देखनी थी, सॉरी। एयर के साथ आती है ड्रैगन, श्लाफन, यस। एयर के साथ जब ई भी एस। श्लाफन आएगा तो फिर ये आएगा एयर श्लाफ्ट, ठीक है। तो नीचे भी ओके। एयर श्लाफ्ट लिखा हुआ है। एयर श्लाफ्ट का क्या मतलब है? एयर श्लाफ्ट टू का क्या स्लीप। मतलब है? Sleep. He sleeps. ही स्लीप्स, ही ठीक है। स्लीप। ही यस, स्लीप। यस एयर मीन्स ही, श्लाफ्ट मीन्स स्लीप, उम नोइन ऊअर, उम मीन्स अराउंड या एट, तो ही स्लीप्स एट। अराउंड 9 o'clock कह लें, या ही स्लीप्स एट 9 o'clock। ऊअर का मतलब होता है ओ क्लॉक, ये जो ओ क्लॉक लिखा हुआ है ना, तो ये इसका मतलब ऊअर होता है, एट का मतलब होता है, नाइन यहाँ पे नाइन है, स्लीप से श्लाफ से प्रेजेंट हुआ हुआ है, ही को कहते हैं एयर, ठीक है। This one we had seen yesterday actually. अच्छा, आई स्लीप एट 5 o'clock। अब यहाँ पे इस श्लाफे फ्यूफ ऊअर, अब यहाँ पे श्लाफे में यहाँ पे क्यों नहीं ए उमलाउट यूज हुआ हुआ? क्योंकि मैम इधर सिंपल इशा है, हम डू और हाँ एयर इधर एस ई दोनों है। यूज यस, डू और एरस सी के साथ हम सिर्फ वर्ब स्टम बदलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में, सिर्फ डू और एरस सी के साथ उमलाउट वाला ए उमलाउट, ए से ए उमलाउट वाला रूल लगेगा, ठीक है। इश वियर जीजी ईयर में वही रहेगा जैसे वीक वर्ब में आपने पढ़ा हुआ है, पहले आप वो वर्ब स्टम लिखते हैं और एंड में रेलेवेंट एंडिंग डालेंगे, यहाँ पे एंडिंग ई डाली है क्योंकि इश की वजह से, आपको पता है वर्ब स्टम प्लस ई होती है। इश लाफे फ्यूफ यूर मीन्स आई स्लीप एट 5 o'clock। Five o'clock. मैंने कहना है अगर यू स्लीप एट 10 o'clock, तो फिर क्या कहूंगी मैं? अम, इकराम, यू स्लीप एट 10 o'clock इनफॉर्मली। You sleep. Uh, Here यू स्लीप एट टेन informally. ओ क्लॉक Yeah. Do. Do, Yes. do Do. slash Do. slash.
Do, Slashen. Do, do slashed Sla Slashen. or slashed, slaps, Slash. Hmm. Ten. fun, Ur. fun, Ur. unsen, or सेन ओवर। क्या मैंने सही लिखा है? दूसरा क्या मैंने सही नो लिखा है? मैम मैम, ये अमलाउट आएगा इसमें। नो। I guess it is नहीं Slashen, अमलाउट। ma'am. Ian. ए के नहीं नहीं, ए के ऊपर अमलाउट, ए अमलाउट Umlaut. आएगा। ए उमलाउट आएगा। ई एन वाला रूल वो अच्छा। सिर्फ जी के साथ लगता है, जी श्लाफन लगता है विनय। दू हाँ के हाँ साथ एस टी हाँ, वाली ओके एंडिंग ही आती है। बस डिफरेंस ये है, ओके ए उमलाउट आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्ब है। और दू और एरसी के ओके। साथ वर्ब स्टम्प बदलती है। और मुझे अब फॉर्मली बताएं, यू स्लीप एट 10 o'clock कैसे फॉर्मली कहेंगे मानूर? फॉर्मली कैसे कहते हैं यू? फॉर्मली कैसे कहते हैं यू? जी, जी, जी। जी लाफे, जी श्लाफे, उम उम, अ, से सेन सेन, ओवर, सेन ओवर। क्या सही लिखा हुआ है मैंने? सेन नहीं मैम, लाफन आएगा। सही नहीं है, श्लाफन आएगा। लाफे। स्लाफ आएगा। मानूर जो यस, जीजी के साथ वर्ब स्टम्प के साथ ई एन लगता है। ई तब यस लगता यस। है जब इश के साथ। एक बार मैं टेबल दिखा देती हूँ आपको, देखें। ये आप चीज याद रखें, ये चीज तो नहीं भूलनी ना, ये जो बीच में एंडिंग है। जी के साथ क्या लगता है? जी ई एन, मतलब वाश। ये पहले वर्ब स्टम्प फिर एंड में ई एन। वो जो आप कह रही हैं वो इश के साथ ई लगती है, सिर्फ वाश और फिर एंड में ई। ठीक है। ओके। अच्छा, जी schlaft 10 Uhr, शी स्लीप्स एट 7 o'clock। ठीक है। 7 यहाँ पे o'clock. जो जी यूज हुआ हुआ है, यू वाला नहीं है, क्योंकि अगर यू वाला यूज होता तो यहाँ पे श्लाफन आता। आपको इस कॉन्जुगेशन से पता Yes, होना चाहिए कि यहाँ पे शी वाला यूज हुआ है, ठीक she. है। यस, अगर दे वाला Yes, यूज होता तब क्या आता? दे स्लीप एट 7 o'clock, वो भी तो जी होता है ना, तो उसमें क्या चेंज आता? ई एन आएगा फिर। यस, उसमें भी ई एन आता है। अगर आपने दे स्लीप एट 7 o'clock कहना है तो फिर वो होगा जी schlafen sieben Uhr। अगर कहना है यू स्लीप एट 7 o'clock तब भी जी schlafen sieben Uhr। तो यहाँ पे ये शी स्लीप्स के लिए आप श्लाफ लगाते हैं, तो इस कॉन्जुगेशन से भी आपको पता चल सकता है कि शी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि दे और यू की बात तो श्लाफन होता है, ठीक है। ये मेरी बात समझ आई yes, है? जी, जी मैम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हॉल्टन। नेक्स्ट है हॉल्टन। हॉल्टन मीन्स टू स्टॉप या टू होल्ड। इंग्लिश में एक वर्ड आपको पता है हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप। वैसे ही हॉल्टन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप, ठीक है, किसी चीज को रोकना। अब यहाँ पे वर्ब स्टम्प क्या है? हॉल्ट। हॉल्ट। वर्ब स्टम्प में यहाँ पे लिख रही हूँ HALT, राइट? यही है ना? yes, यस। अब ये भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब वर्ब स्टम्प टी या डी से एंड हो तो क्या होता है, थोड़े चेंजिंग आती है ना उस एंडिंग में। यस। तो ये फॉलो होगा, ई आएगा, फिर ई एस टी, फिर ई टी, फिर ई एन, ई टी, ई एन। अगर आपको नहीं याद तो ये मैंने वीक वर्ब में आपको पढ़ाया हुआ है। जब वर्ब स्टम्प टी या डी से एंड हो तो फिर ये बन कॉन्जुगेशन थोड़ी सी एंडिंग वाली बदल जाती हैं। इश के साथ तो ई लगता है, लेकिन दू के साथ एस टी नहीं लगता बल्कि ई एस टी लगता है। और एर एस जी के साथ भी सिर्फ टी नहीं लगता, ई टी लगता है। वैसे ही ईयर के साथ भी टी नहीं लगता, ई टी लगता है, ठीक है। इन तीन में चेंजिंग आई हुई है, दू, दू, एरसी और ईयर में, ठीक है। ओवर ईयर। यस। तो आपने ख्याल रखना है, वर्ब स्टम्प की एंडिंग भी देखनी है, हाल्ट मतलब टी से हुई हुई है। अगर आपने वो ऊपर वाला लगा देते ई एस टी वाला तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। जब एंडिंग टी या डी से हो तो फिर थोड़ी सी चेंजिंग आती है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग अपने पीडीएफ से। अच्छा, इश के साथ क्या होता है? वर्ब स्टम्प प्लस ई लगता है, वैसे ही पहले वर्ब स्टम्प लगाया हाल्ट, एंड में ई। डू के साथ क्या होता है? एक तो वर्ब स्टम्प प्लस ई एस टी लगता है क्योंकि वर्ब स्टम्प टी से एंड कर रहा है। दूसरा क्या होता है? आपको पता है ए उमलाउट में बदल जाएगा। तो पहले ए उमलाउट में ए बदल के लिखने हाल्ट,
ये ऐसे ए umlaut वाला halt, और फिर एंड में est लगा दें, haltest, do haltest you stop, ठीक है। यू स्टॉप, डू एरएससी के साथ हॉटेस्ट। क्या होगा, पहले वर्ब स्टम्प के साथ ईटी लगेगा, और वर्ब स्टम्प में भी चेंजिंग ये आएगी कि ए umlaut बदल जाएगा, पहले ए umlaut बदल के लिखें, halt लिखें, फिर एंड में जो नई एंडिंग है ईटी वो लगा दें। एरएससी halted, एरएससी halted, इट मींस ही शी इट स्टॉप। वियर के साथ क्या होगा, वियर के साथ वर्ब स्टम्प प्लस ईएन लगेगा, जैसे हमेशा से लगता आया है। वर्ब स्टम्प लिखा halt, एंड में ईएन, वियर हाल्टन, वी स्टॉप। ईयर के साथ क्या होगा, ईयर के साथ देखें एंडिंग ये थोड़ी सी बदल गई है टी और डी की वजह से। तो पहले आपने वर्ब स्टम्प लिखा halt, एंड में नई एंडिंग जो ईटी वाली है वो लगा दी, ईयर halted मींस यू ऑल स्टॉप। जी जी के साथ क्या होगा, जी जी के साथ वही होगा, ईएन लगेगा वर्ब स्टम्प के साथ जैसे लगता आता है। halt पहले वर्ब स्टम्प लिखा, एंड में ईएन लगा दिया, जी जी halten, यू या दे स्टॉप। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? मैडम नो प्लीज मैम। दोबारा रिपीट कर ले। अच्छा मैं कर देती हूँ। पहले जी हमने अभी तक जो भी हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स देख रहे थे ना, उनकी एंडिंग जो वर्ब स्टम्प की थी, पहले वर्ब स्टम्प यहाँ पे क्या है, halt, HALT, halt। तो पहले जो भी अभी तक हमने ऊपर वर्ब स्टम्प वो देखे हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, उनमें एंडिंग ना टी से हो रही थी ना डी से हो रही थी, ठीक है। उनमें मतलब श्लाफन जी में एंडिंग एफ से थी, मतलब ईएन हटा के एफ बचता है, श्लाफन में एफ से एंडिंग थी, वाशन में एच से एंडिंग थी, मतलब वहां पे एंडिंग डिफरेंट थी। लेकिन इस केस में क्या आ गया है, एंडिंग टी से एंडिंग आ गई है, ठीक है। मतलब halt, वर्ब स्टम्प की एंडिंग टी है। जब भी वर्ब स्टम्प की एंडिंग टी होगी या फिर डी होगी, टी या डी से वर्ब स्टम्प कोई एंड कर रहा होगा, जैसे इस केस में halt कर रहा है, तो आपकी थोड़ी सी बदल जाएंगी ये कॉन्जुगेशंस। इसके साथ तो आपको पता है एंडिंग के साथ ई आता है, ये तो सेम है, लेकिन डू के साथ एस टी नहीं आएगा, ई डू एस और टी आएगा, ठीक है। एस टी आएगा, वैसे ठीक है। एस टी लगता ठीक था है। नॉर्मल, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं हो, वैसे एस टी अभी तक लगाते आए हैं श्लाफन वाशन सब में। लेकिन जब आपका टी अगर आ जाए ना वर्ब स्टम्प के एंड पे, जैसे halt में आया हुआ है, तो फिर जी ई एस टी लगाएंगे। एर एस सी में भी जी पहले एस टी टी लगाते लगाएंगे। थे, अब ई टी जी लगाएंगे। वियर में वही है, ई एन पहले भी अच्छा। लगाते थे, अब भी ई एन लगाएंगे। ईयर में दोबारा टी नहीं लगाएंगे बल्कि ई टी लगाएंगे। और जी जी में ई एन जैसे लगाते थे वही लगाएंगे, चेंजिंग सिर्फ इसमें आई है, ये एस टी से ई एस टी बन गया है, ये टी से ई टी बन गया है, और ईयर भी टी से ई टी बन गया है। ऐसे ही अब देखें, पहले वर्ब स्टम्प लिखा है इसके साथ halt, और एंड में ई लगा दिया है। अब डू का जी देखें, अब एक तो स्ट्रॉन्ग वर्ब भी है और एक तो इसकी एंडिंग टी से हो रही है। तो एंडिंग टी से होने का मतलब ये है कि एक तो ये ई एस टी से एंड करेगा, मतलब एस टी के अलावा, और दूसरा ए इसमें अल्टे ए umlaut बन जाएगा, जैसे अभी तक हम करते आए ए हैं। तो पहले umlaut आप ए umlaut वाला लिखें halt, halt लिख दिया ना आपने, फिर आप एंड जी में एस टी नहीं लगाना, ई एस टी लगाना है, ठीक है, टी की वजह से। ठीक है। तो हो जाएगा डू haltest। ऐसे ही एर एस सी में भी यही होगा, ई टी लगेगा, पहले आपने हार्ट लिखा ए umlaut वाला, फिर एंड में ई टी ए लगा umlaut दिया, एरएससी halted, इट मींस ही शी इट स्टॉप। वियर के साथ ई एन की एंडिंग ही आती है, चाहे टी हो डी हो, तो halt, और एंड में ई एन, वियर halten, वी स्टॉप। ईयर के साथ अगेन टी की एंडिंग नहीं आएगी, ई टी की आएगी अब, ठीक है। तो ई पहले आप ये वर्ब स्टम्प लिखा, एंड में ई टी डाल दिया, ईयर halted, यू ऑल स्टॉप। जी जी के साथ ई एन की एंडिंग आएगी वर्ब स्टम्प के साथ, जैसे वियर के साथ आती है, वैसे ही हार्ट लिखा, एंड में ई एन, जी जी हाल्टन, दे आर यू स्टॉप। इकराम समझ आइए थोड़ी सी बात? बिल्कुल मैम समझ आ गई। ये डू, ईयर, जी एस और एयर, इन यस, तीनों के साथ यस, तीनों से पहले एक ई लग गया है, ठीक है। वैसे ये होती थी जी ई एस, ये जी वैसे ये होती थी, अगर टी, टी या डी से एंड ना करता ना, तो फिर ये होती ई एस टी, टी ई एन, टी ई ई एन। और डी से। यस, लेकिन अब क्योंकि बिल्कुल वर्ब मैम स्टम्प, समझ गए। वर्ब स्टम्प टी या डी से एंड हो रहा है, तो फिर ये फॉलो करेंगे। जी जी अच्छा जी। थैंक यू। अच्छा, अब नई चीज ये है कि अभी तक तो हमने ये देखा है ना कि अगर वर्ब स्टम्प में ए हो तो वो ए umlaut बन जाएगा स्ट्रॉन्ग वर्ब के केस में। लेकिन
अगर कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब हो जिसके जिसमें ए हो ही ना बल्कि कोई और वॉवल हो जैसे ई हो, तो फिर उस केस में क्या होगा? जैसे हेल्फन, हेल्फन मीन्स टू हेल्प। हेल्फन मीन्स टू हेल्प। तो हेल्फन के केस में देखिए, हेल्फन में तो कोई ए है ही नहीं ना जो आप ए उमलाउट में बदलें डू और एरसी के केस में। लेकिन हेल्फन में जो वर्ब स्टम है, वर्ब स्टम पहले हम बता देते हैं, वर्ब स्टम क्या है हेल्फन की? हेल्प। हेल्प। तो जो वर्ब स्टम है हेल्फन में जो हेल्प बन गई है, इसमें ई तो है। अब ई के केस में क्या होता है? ई आई बन जाता है, ठीक है। ई जो है आई बन जाता है डू और एरसी के केस में। जैसे ए जहाँ पे होता था वो ए उमलाउट बन जाता था ना, वैसे ही अगर ई हो तो फिर ई आई बन जाएगा वर्ब स्टम में, सिर्फ डू और एरसी के केस में। अब देख लेते हैं इश्क के साथ क्या होता है। अब ये देखिए एंडिंग, पहले देखिए एफ से एंड हो रहा है। एफ, एफ ना टी है ना डी है, तो इस वजह से हम वो नॉर्मल जो हम पढ़ते थे ई एस टी टी ई एन टी ई एन वही होगा, ठीक है। तो ये पहले आपने लिख लिया नॉर्मली वाला। फिर आपने इश के साथ क्या हुआ? पहले आपने वर्ब स्टम लिखा हेल्प, एंड में ई लगा दिया, इश हेल्फे आई हेल्प। अब डू का केस जरा देखें। डू के केस में आपको पहले मैंने बताया कि पहले आप वर्ब स्टम जो है हेल्प, उससे पहले आप चेंज करके लिखें। तो हेल्प क्या बन जाएगा? ई आई में बदल के क्या बन जाएगा? बताएं ना। डू हेल्प, हेल्प, डू हेल्प। हिल्फ, हिल्फ। वर्ब स्टम पहले हिल्फ बनेगी हेल्प। ना, और फिर एंड में अब एस टी यस लगा यस। दें क्योंकि दू की वजह से, तो हिल्फ्स्ट बन जाएगा, ठीक है। हेल्प। ऐसे ही ठीक एरएससी है। के केस में पहले आपने हिल्फ लिखना है एच आई एल एफ, फिर आपने एंड में टी लगा देना है। एरएससी हिल्फ्ड, ही शी इट हेल्प। वियर के हेल्प। केस में हेल्प ही यूज होगा। वियर के केस में हेल्प के साथ ईएन लगाएं तो हेल्फन। ईयर के साथ टी लगा दें, हेल्प ईयर हेल्प, यू हेल्प। ऑल हेल्प। जीजी के साथ ईएन लगा दें, जीजी हेल्पन, यू या दे हेल्प, ठीक है। तो जहां जहां ए आपको नजर आएगा वर्ब स्टम में वो ए उमलाउट बन जाएगा डू और एरसी के केस में। जहां जहां ई नजर आएगा वो आई बन जाएगा डू और एरसी के केस में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में। अच्छा जी, हमने अभी तक कौन से स्ट्रॉन्ग वर्ब्स पढ़े हैं मुझे बताएंगे जरा विनय। विनय Yes, हमने ma'am. कौन से स्ट्रॉन्ग So वर्ब्स? one is, yeah, one यस। is help, and then हेल्पन sleep, to sleep. क्या वर्ब है? Uh, टू स्लीप को क्या कहते हैं, कोई और बता दे। ये श्लापन। श्लाफन। slepen, yeah, यस। slepen. और Then um, I'll just check that, ma'am. ओके, मुजम्मिल, मानूर और इकराम, आप लोग बता दें। ड्रैगन। कार्टन। ट्रागन। ट्रागन का क्या मतलब है मुजम्मिल? वियर। वेयर। मानूर आपने वियर। क्या कहा है? कार्टन। हाल्टन। हाल्टन का क्या मतलब है? टू स्टॉप, टू स्टॉप। टू होल्ड। यस। और कुछ कौन से पढ़े हैं? वॉशन। वॉशन क्या मतलब है? टू वॉश। पास। वॉश। टू वॉच। और टू ड्राइव का क्या कहते हैं? टू ड्राइव। टू ड्राइव याद है सबसे पहले हमने पढ़ा था। पारन फारन। पारन फारन। फारन। पारन। फारन। पहरन। पहरन। फारन इज टू ड्राइव। और कोई टू हमने पढ़ा ड्राइव। है? नहीं, अभी यही हुई। अच्छा, हेल्फन मीन्स टू हेल्प, मतलब मदद करना। और हमने देखा है हाल्टन, हाल्टन मीन्स टू स्टॉप, रुक जाना। श्लाफन, वाशन, वाशन मीन्स टू वॉश, मतलब धोना। ट्रागन, ट्रागन मीन्स टू वेयर, पहनना। श्लाफन, श्लाफन मीन्स टू स्लीप, मतलब सोना। फाहरन, फाहरन मीन्स टू ड्राइव, चलाना, ठीक है। अभी तक हमने ये वाले देखे हैं। अच्छा, मुझे बताएंगी
इकराम, एक सेंटेंस आप मुझे बता दें कि शी स्लीप्स, नहीं, शी हेल्प्स ऑन मंडे, शी हेल्प्स ऑन मंडे। आई नो सेंस नहीं बन रही, लेकिन बना दें इस सेंटेंस की। शी हेल्प्स ऑन मंडे कैसे कहेंगे? इकराम, शी हेल्प्स ऑन मंडे को कैसे कहेंगे? He helps on Monday. जल्दी से बताएं। He helps जी Montage. हिल्स मॉन्टाग, Hello, बिल्कुल ठीक है। जी हिल्स मॉन्टाग, ठीक है। Montage. यस। अच्छा, शी एक मिनट में। हिल्स स्लीप्स ऑन मंडे हिल्स है ना? आएगा, हिल्स तो नहीं आएगा। शी स्लाफ नहीं होगा। ओ, मैंने सॉरी, शी हेल्प्स ऑन मंडे, मैंने शी स्लीप्स लिख लिया है। शी हेल्प्स, मेरा मतलब हेल्प ही था वैसे। शी हेल्प्स ऑन मंडे। जी जी भाई। अम अच्छा, मैं आपको दोबारा लिंक भेजती हूँ। हमारी मीटिंग अभी 1 मिनट में एंड हो रही है, तो फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, ठीक है?